जय श्री कृष्ण। वो परम पिता परमात्मा सबके हृदय में निवास करता है और सभी इस धरती पर जितने भी प्राणी हैं वो सब प्राणियों के हृदय में निवास करता है। श्री कृष्ण ने इस तथ्य का पिछले श्लोक में वर्णन किया और उन्होंने भक्ति को सभी से श्रेष्ठ माना है कि जो भक्ति का आश्रय लेते हैं वही परम धाम को प्राप्त करते हैं। और परम धाम प्राप्त करने के विविध स्वरूपों का वर्णन उन्होंने किया कि कौन से व्यक्ति मेरे धाम को प्राप्त करते हैं, और उससे भी आसान तरीका वो आज बताते हैं कि जिससे आप उस परम धाम को, उस परमात्मा को आसानी से प्राप्त कर लोगे। तो वो क्या कहते हैं कि किस तरह हम अपने जीवन में उस परम पिता परमात्मा से अपना नाता जोड़ सकते हैं और उस परम पिता परमात्मा को आसानी से पा सकते हैं। तो क्या कहते हैं, मन मना भव मद भक्तो मद याजी माम नमस्कुरु माम एव एषयसि सत्यम ते प्रतिजाने प्रियो असि में। कितना स्पष्ट उन्होंने पहली लाइन में कर दिया, मन मनो भव मद भक्तो मद याजी माम नमस्कुरु। कि क्या करो कि अपने मन को किसी और की चिंता में मत लगाओ, अपने मन को पूरी तरह से मेरे ही चिंतन में लगाओ। मद भक्तो, और पूरी तरह से मेरे भक्त बन जाओ। मद याजी, मेरी ही आराधना करो। माम नमस्कुरु, मुझको प्रणाम करो। और ऐसा करके तुम निश्चित रूप से क्या करोगे, मेरे पास आ जाओगे। जिस समय व्यक्ति ने अपना चिंतन, अपनी भक्ति, अपनी आराधना और प्रणाम को उस परम पिता परमात्मा ने को समर्पित कर दिया, उस समय परम पिता परमात्मा से उसका नाता अपने आप जुड़ गया। और ऐसा करके व्यक्ति निश्चित रूप से उस परम पिता परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। कैसे? निरंतर उसका चिंतन करो, हमेशा उसकी भक्ति में लीन रहो, उसकी पूजा करो, और जो भी प्रणाम करना है उस पिता माँ के चरणों में निरंतर प्रणाम करो। श्री कृष्ण कहता कि अगर इन 4 चीजों को तुमने मुझ पर अर्पित कर दिया तो मैं निश्चय रूप से कहता हूं कि तुम मेरे को, उस परम पिता परमात्मा को प्राप्त कर लोगे। और ये सारी बातें मैं तुम्हें क्यों बता रहा हूं? प्रियो असी में, क्योंकि तुम मुझे सबसे ज्यादा प्रिय हो। और आप दैनिक जीवन में भी देखते हो कि व्यक्ति का कोई ना कोई प्रिय बन जाता है, चाहे कोई उसका मित्र बन जाए, चाहे उसकी संतान बन जाए, या कोई भी बन जाए। जब कोई भी व्यक्ति का प्रिय बन जाता है तो सारे मन के विचारों को वो उसके सामने खोल देता है, सारे रहस्यों को उसको बता देता है, सारी चीजों को प्राप्त करने योग्य उसको बना देता है। तो अगर किसी भी चीज को पाना है तो श्री कृष्ण का प्रिय बनना बहुत जरूरी है। और श्री कृष्ण के प्रिय बने अर्जुन, इसलिए वो गुप्त से गुप्त तथ्य को, गुप्त से गुप्त रहस्य को भी उसके सामने उजागर करते जा रहे हैं, जिससे कि उनका प्रिय मित्र इन सारी चीजों को जान पाए। तो श्री कृष्ण ने अर्जुन को वचन दिया कि वे उसको गुह्य ज्ञान प्रदान करेंगे और फिर उसके बाद उसको भक्ति की महिमा का वर्णन करेंगे। यहाँ वह फिर इसी बात को दोहराते हैं कि अर्जुन को उनकी भक्ति में लीन होना चाहिए। श्री कृष्ण गहन प्रेम विकसित कर मन को सदैव भक्ति में
तल्लीन रखने के लिए सबको बाधित करते हैं। अर्थात सबसे पहले तुम ज्ञान प्राप्त करो, ज्ञान प्राप्त करके तुम उस परम पिता परमात्मा के प्रति भक्ति भाव को उत्पन्न करो। और ज्ञान के साथ जब व्यक्ति भक्ति का सहारा लेता है तो वह परम लक्ष्य को आसानी से प्राप्त कर लेता है। भगवान की भक्ति में पूर्ण रूप से तल्लीन होने पर ही अंतिम लक्ष्य की प्राप्ति होती है। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण राजा अम्बरीश थे। और श्री भागवत में इसका बड़ा ही सुंदर वर्णन किया गया है। भागवत में कहा गया है कि अम्बरीश ने भगवान श्री कृष्ण के चरणों में अपने शारीरिक और सांसारिक सभी चीज़ों को पूरी रूप से उन्होंने उस पर न्योछावर कर दिया है। अपने मन को उन्होंने पूरी तरह से श्री कृष्ण में समर्पित कर दिया है और अपनी वाणी से भगवान की हमेशा अप्रतिम महिमा का गुणगान करते रहते हैं। और दोनों हाथों को भगवान के मंदिर को स्वच्छ करने में और कानों में भगवान की महिमा की दिव्य लीलाओं को ध्यानपूर्वक सुनने में उन्होंने लगा दिया है। अर्थात शरीर के किसी भी अंग को उन्होंने अछूता नहीं छोड़ा जिसको कि उन्होंने उस परम पिता परमात्मा की भक्ति में नहीं लगा दिया। अगर आंखों की बात करें तो आंखों में भी उन्होंने हमेशा उस परम पिता परमात्मा की मूर्ति को हमेशा अपने सामने रखा है। और शरीर के अंगों में भक्तों के शरीर को स्पर्श करने का वो आनंद लेते हैं। और नासिका से भगवान के चरण कमलों में अर्पित तुलसी की सुगंध को सूंघने में लगा दिया है। तो पूरी तरह से उन्होंने अपने शरीर का एक एक अंग उस परम पिता परमात्मा के लिए न्योछावर कर दिया है। और जीवा को भगवान को अर्पित प्रसादों में और उनके अवशेषों से जो बच जाता है उसके स्वाद को चखने में लगा दिया है। और पांवों से क्या करते हैं? पांवों को उन्होंने भगवान के तीर्थ स्थानों की यात्रा करने में लगा दिया है और शीश को भगवान के चरणों में झुकाने में लगा दिया है। तो जिस व्यक्ति ने शरीर के अंग अंग को उस परमात्मा की भक्ति में लगा दिया है तो उससे परमात्मा कभी दूर नहीं रहते। तो शरीर के प्रत्येक अंग से उस परमात्मा की भक्ति करनी है, उस परमात्मा को प्राप्त करने का प्रयत्न करना है। और सेवा भी बहुत ज़रूरी है। आप कभी गुरुद्वारों में गए होंगे और गुरुद्वारों में गए होंगे तो उनकी लोगों की उस भावना को देख करके तो मन इतना संतुष्ट होता है कि कैसे लोग वहाँ जब चप्पल उतार के गुरुद्वारे के अंदर जाते हैं तो जो सेवा धर्मी होते हैं वो लोगों के उतारे हुए जूतों को पॉलिश कर रहे होते हैं। ये है उस परमात्मा के प्रति सच्ची लगन, सच्ची सेवा भक्ति, सच्ची श्रद्धा। अर्थात कोई भी अगर हमने शरीर के अंग को अछूता नहीं छोड़ा, अपने हर अंग को उस परमात्मा के लिए न्योछावर कर दिया है तो परमात्मा हमसे दूर नहीं, परमात्मा हमारे पास हैं, उनको पाना मुश्किल नहीं। और इन सब चीज़ों को जो हम करना है, मुख से वाणी से, कानों से, आँखों से, मस्तिष्क को अगर हमने उस परम पिता परमात्मा में लगाना है तो उसमें निजी स्वार्थ के लिए काम नहीं करना। इस बात का श्री कृष्ण ने पूरी तरह से वर्णन किया है कि आप जो भी उस परमात्मा के लिए कर रहे हो
उसमें आपका कोई भी स्वार्थ नहीं होना चाहिए, बल्कि शुद्धिकरण के द्वारा केवल भगवान की निस्वार्थ सेवा प्राप्त करने के लिए ये करना चाहिए कि कोई भी इच्छा, कोई भी आकांक्षा सामने रख करके आपने भक्ति को नहीं करना, जैसा कि हम अक्सर करते हैं। पहले इच्छा रखते हैं, पहले स्वार्थ को सामने रखते हैं, फिर परमात्मा को स्मरण करते हैं, जो कि पूरी तरह से गलत है और हम सब लोग करते हैं। आपके साथ मैं भी हूँ। पर धीरे धीरे अगर हम इन चीज़ों से अपने को रोकेंगे तो एक ना एक स्थिति ऐसी आएगी कि हम स्वार्थ की भावना को धीरे धीरे छोड़ते जाएंगे। सच्चे हृदय से भगवान की भक्ति में लीन होने का जो उपदेश ही सभी शास्त्रों का सार है। वो कहता है कि अपने मन से, सच्ची भक्ति से केवल परमात्मा की सेवा करो, और सभी प्रकार के ज्ञानों से यही ज्ञान श्रेष्ठ है कि सच्चे मन से परमात्मा में अपने को रमा देना। श्री कृष्ण द्वारा प्रकट ये ज्ञान अति गुह्य नहीं था, क्योंकि सब शास्त्रों में उसका उल्लेख है, पर हर एक को इसका ज्ञान नहीं होता, इसलिए उसको गुह्य भी कह देते हैं। अब वह अगले श्लोक में परम रहस्य का वर्णन करेंगे कि गुह्य ज्ञान के साथ साथ परम रहस्य क्या है। तो गुह्य ज्ञान भी परम पिता परमात्मा उसको प्रकट करते हैं जो अपनी सभी इंद्रियों को उनकी भक्ति में लगा देते हैं। अर्थात आंखों के में हमेशा उनकी मूर्ति को रखना, कानों से उनकी अच्छी बातों को सुनना, जिह्वा से हमेशा उनका उच्चारण करना, हाथों से उनकी सेवा करना, नासिका से उनके द्वारा सेवन की गई चीज़ों का सूंघना, और मस्तिष्क को उनके चरणों में नवाए रखना, ये परमात्मा की सच्ची भक्ति है। और जिसने इन सब का विधिवत पालन किया, परमात्मा उसके पास हैं। तो परमात्मा तुम्हें फूलों से तुम्हारे जीवन को सुगंधमय बनाए, तो जितने भी हमारे इंद्रिय हैं, उन इंद्रियों को उस परमात्मा के स्मरण में ही लगाओ, उसको देखने में लगाओ, उसका कीर्तन करने में लगाओ, तो परमात्मा की प्राप्ति तुम्हारे लिए कभी भी अगम्य नहीं होगी। तो करिए उस परमात्मा को प्राप्त, अपनी इंद्रियों को पूरी तरह से उस परम पिता परमात्मा में न्योछावर करके और उनकी बातों को सुन करके। और बातें तभी सुनोगे आप अगर गीता के अध्यायों से जुड़ोगे, गीता के रहस्यों को जानोगे, और इसके लिए चैनल से अगर जुड़ोगे। तो जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, इस चैनल से जुड़िए, क्योंकि ये जीवन की सत्यता को, जीवन को कैसे चलाना है, उसके विषय में नए नए तथ्यों को लेकर आपके सामने आता है। और अगर आपको थोड़ा सा भी पसंद आता है या उस परम पिता परमात्मा के प्रति भक्ति की भावना है, तो लाइक का बटन भी ज़रूर दबाइए, क्योंकि छोटी छोटी आदतों से ही हम उस परम पिता परमात्मा तक पहुंचते हैं। तो पहुंचने का प्रयत्न करते हैं, मन को शुद्ध करते हैं, विपरीत विचारों से अपने को दूर रखते हैं, और उनके चरणों में अपने शीश को झुकाते हैं, और जय श्री कृष्ण बोलकर, लिख करके उस परम पिता परमात्मा के प्रति अपने भावों को व्यक्त करते हैं। जय श्री कृष्ण।